कराची में रात गए होने वाली तेज बारिश थम गई। बास इलाकों में बूंदाबांदी जारी। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, धोराजी, न्यू टाउन में बादल बरसे। अजीजाबाद, नाजिमाबाद, पापोश नगर, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में भी जल था। लेक साइट मेट्रोवल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। बारिश के बायस एयरपोर्ट पर गैर मुल्की परवाजों को लैंडिंग में परेशानी। महकमा मौसमियात की सिंध भर में मानसून की बड़ी इनिंग्स की पेशगोई। कराची में 200 मिलीमीटर तक बादल बरसने का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, सजावल में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, जामशरोड, दादू, बेनसीराबाद में बरसात होगी। ठट्ठा और बदीन में 400 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बारिशों के पेश नज़र हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दश्त में ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाबी रैले में बह गई। ड्राइवर जाँ बहक, 2 जख्मी। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। शहर के मुख्तलिफ शाहराएँ नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, हरनाई, पशीन, खानोज़ई में भी बारिश। उधर पंजगोर में 4 कमसिन बच्चे नदी में डूब कर जान से गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें। लाहौर में दिन के वक्त बारिश के बाद रात गए फिर बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज़ बारिश। मुल्तान में बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बरसाती पानी अस्पतालों में दाखिल। मरीज पानी में बैठने पर मजबूर। अस्पतालों में पड़ी मशीनरी भी खराब। मलिका कोहसार, मरी और गलियात में दिन भर बारिश होती रही। फैसलाबाद, खुशाब, ओकाड़ा, साहिवाल, भक्कर, बहावलपुर, कसूर, पाकपतन, कलर कहार में भी बादल बरसे। चकवाल के इलाके चुआसेदन शाह में तूफानी बारिश। मरकजी नाले में तोगयानी जानवरों का शेड गिरने से 40 बकरियां हलाक। बालाकोट, कागान और मज़ाफात में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी, लिंक रोड जगह जगह से बंद। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली और भिम्बर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। फितनल खवारिज के खिलाफ यलगार, 25 खवारिज हलाक। खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 4 सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक तीराह में फितनल खवारिज नाम नहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन में खवारिज का सरगुना बुजर उर्फ सदाम भी हलाक। 11 खवारिज जख्मी हुए। पाक फौज का फितनल खवारिज के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन 20 अगस्त से जारी है। सदर और वजीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। शहदा को खिराज अकीदत पेश। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़राए आला, गवर्नर्स और बिलावल भुट्टो जरदारी का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। उधर वेला ऑपरेशन में हलाक 5 दहशत गर्दों की तस्वीर मंजर आम पर। दहशत गर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। दुश्मन के साथ नर्म रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाक फौज की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना पुरअज़्म। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दुश्मन सी पैक और तरक्याती मंसूबे रोकना चाहता है। सिपा सालार का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है कि दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। आइन को तस्लीम करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। तो उस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट।
दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, दहशतगर्दों को जल्द अच्छा मैसेज मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों का मुकाबला करना जानती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर दाखिला की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। बलूचिस्तान पुलिस और लेविस की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। सदर ममलिकत से वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सदर की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। सऊदी अरब, चीन और अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब शहरियों को निशाना बनाने वाली हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करता है। हमले में जाँ बहक हुए अफराद के अहल खाना, हुकूमत पाकिस्तान और आवाम से इज़हार ताज़ियत। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बलूचिस्तान हमलों में जाँ बहक अफराद पर दुख का इजहार। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान कहते हैं गुज़श्ता रोज़ के हमलों में मासूम शहरियों के कत्ल पर गमज़दा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की भी दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। नाराजगी के नाम पर शहरियों के कातिल पर कार्रवाई होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा कुछ लोगों को इस्तेमाल करके अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। मुज़ाकरात के नाम पर हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात होना चाहिए। रहनुमा PTI सेनेटर शिबली फराज बोले बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ इंटेलिजेंस की नाकामी है। वज़ीर दाखिला बताएं मुल्क में क्या हो रहा है। ताकत का इस्तेमाल सबसे आखिर में होना चाहिए, मामलात को सियासी तौर पर हल होना चाहिए। सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठकर मसाइल का हल ढूंढें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं फ़ौजी कार्रवाई अपनी जगह मगर सियासी हल ज़्यादा ज़रूरी है। कुर्सियों की दौड़ में मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा सूरत हाल यही रहेगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर। बिल वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 भी ईवान बाला से मंजूर। ईवान सदर में चीन की बड़ी फ़ौज के कमांडर को फ़ौजी एजाज़ देने की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने जनरल ली को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मंदीप की तकरीब में शिरकत। उधर सदर ममलिकत से चीन की बड़ी फ़ौज के सरबराह की मुलाकात। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। जालिम महंगाई, बेजा टैक्सेस और बिजली की अजियतनाक बिल नामंजूर। ताजरों और सियासी जमातों की आज हड़ताल की कॉल। मुल्क भर के बाजार, मार्केट्स और दुकानें बंद रहेंगी। पहली बार बेकरीज, किराना, जनरल स्टोर्स, दूध और पोल्ट्री शॉप्स भी हड़ताल में शरीक। JUI और जमात इस्लामी की हमायत का ऐलान। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हमायती ताजिर तंजीमों की भी हड़ताल की हमायत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ताजरों की मुल्क गिर हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत को मजबूर करेंगे, हुक्मरानों को पीछे हटना पड़ेगा। हुकूमत ताजिर दो स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। FBR की जानिब से ताजरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में भी तरमीम का इम्कान। ज़रा के मुताबिक 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक ना करने की तजवीज़। छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मसवदे में शामिल। ताजिर तंजीमों का मुज़ाकरात से साफ इनकार। हर सूरत शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेर इल्तवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा
FIA ने छापा मारकर हमारा तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया था। हमारे पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले दायरा इख्तियार का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के दस्तावेजात जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। 34 साल कैद काटने के बाद सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे कत्ल के मुजरिम गुलाम शबीर की सजाए मौत उम्र कैद में बदल दी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। मुजवजा बिल में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। मुजवजा बिल आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की सऊदी वली अहद से मुलाकात। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यकीन दिलाया फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद में साथ देंगे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और मुश्किल। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 2020 इलेक्शन के बाद हंगामों की नई फर्द जुर्म तैयार कर ली। वाशिंगटन केस की नई फर्द जुर्म में वही 4 इल्जामात हैं जो पहले ट्रंप पर आयद किए गए थे। नई फर्द जुर्म के मुताबिक ट्रंप ने जो बाइडन से अपनी शिकस्त रोकने के लिए कसीर जहती साजिश की। महकमा इंसाफ के तर्जुमान का कहना है केस नई ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश किया गया जिसने इब्तदाई केस में शहादतें रिकॉर्ड नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने नई पेशरफ्त पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में गवर्नर हाउस कराची में तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स और अहम शख्सियात की शिरकत। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस की ग्राउंड में जैवलिन थ्रो का मुजाहिरा किया। कामरान टेसोरी ने भी अपनी ताकत आजमाई। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम और कोच के लिए इनामात का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा अरशद नदीम ने कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया। गवर्नर सिंध और अरशद नदीम ने बंस रोड पर लस्सी पी। निहारी की मशहूर दुकान पर भी गए। भारत के जय शाह ICC के बिला मुकाबला नए चेयरमैन मुंतखब। ICC के सबसे कम उम्र तरीन चेयरमैन दिसंबर में चार्ज संभालेंगे। ICC के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में रिटायर्ड होंगे। और पहाड़ों की बलखाती सड़कों पर जीप रैली। धीरकोट आज़ाद कश्मीर में सियाहती मेला सज गया। हसीन नज़ारों में पैराग्लाइडिंग के मुकाबले, दिलकश मौसम में मैराथन और हाइकिंग। मेले में कश्मीरी सकाफत तवज्जो का मरकज़ बनी रही।